गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर वीडियो नंबर 11 लेकर के आए हैं। वीडियो नंबर 11 हम आज करने वाले हैं। हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। हमारी 1.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको 1.2 से रिलेटेड थ्योरीज़ और एग्जाम्पल्स जो हैं वो प्रीवियस वीडियोस के अंदर करवाए थे। आई होप आप सब ने अच्छे से उन्हें किए हैं। तो आज हम 1.2 जो एक्सरसाइज है हमारी वो स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? देखिए, जिन बच्चों ने एग्जाम्पल्स करे होंगे और पिछला वीडियो अच्छे से देखा है उनके लिए ये एक्सरसाइज करना इजी रहेगा मोर देन जिन्होंने नहीं देखा है या जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है घर पे। तो वहाँ फ़र्क आ जाएगा आप लोगों के बीच में। तो इसलिए घर पे प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहा है आपसे कि एक नंबर लाइन बनाइए और उस नंबर लाइन के ऊपर आप जो है ना ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कीजिए। क्लियर है? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये भी जो क्वेश्चन है आपका वही क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट कीजिए आप नंबर लाइन पर इनको। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में से एक ही बताऊंगी क्योंकि सारे जो है नंबर लाइन पर ही बताने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको 7/4 और -5/6 को नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट करना है। दिस क्वेश्चन विल बी इजी फॉर यू। इसके बाद में तो देखते हैं। देखिए, जब भी नंबर लाइन आपको बनानी है आप एक लाइन बनाइए और सबसे पहले उसमें ज़ीरो पुट कीजिए। ठीक है, अब क्योंकि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपको वहाँ पे आपको जो नंबर दिखाना है वो दिखाना है 7/4 और सेकंड वाले में -5/6 आपको यहाँ पर दिखाना है। क्लियर है? अब आप देखिए 7/4 पॉजिटिव नंबर है आपका और ये नेगेटिव नंबर है। तो हम जब भी नंबर लाइन बनाएंगे तो आप एक बार देख लीजिए आपको कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है। अगर पॉजिटिव नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप पॉजिटिव वैल्यूज़ ज़्यादा लीजिए। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव वाला नंबर जो है शो करना है तो आप नेगेटिव नंबर्स ज़्यादा लीजिए। आपको पता है मिडिल में होता है ज़ीरो के जो है लेफ़्ट साइड में होता है नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड में कौन होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब क्योंकि आपको 7/4 यहाँ पे लेना है तो आप इसी तरह रेशनल नंबर्स के अंदर पॉजिटिव्स में बढ़ते जाइए जिसका डिनोमिनेटर 4 होता रहे। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे आप 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। देखिए यहाँ 4/4 जो है ना वो 1 है, यानी ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, ये 8/4 जो है 2 है। 0, 1, 2 इस तरह से चल रहा है। यहाँ पर आपको 7/4 बताना है तो 7/4 जो है वो 2 के जस्ट ये जो P पॉइंट है इस पर जो है आपका 7/4 यहाँ पर रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपको सेकंड वाले में -5/6 जो है रिप्रेजेंट करना है तो देखिए आप 0 रखिए। पॉजिटिव वैल्यूज़ हम ज़्यादा नहीं लेंगे, डिनोमिनेटर 6 लेंगे। 1/6, 2/6 आगे भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमें माइनस में जाना है तो हम माइनस की वैल्यूज़ लेते हैं। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6। तो यहाँ जाके 6 से 6 कैंसिल 1 हो जाएगा। तो ये 0 से लेके 1 आया है यहाँ पर और आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ है? -5/6 पर है। क्लियर है? इस तरीके से हम कोई भी नंबर होता है उसे नंबर लाइन पर जो है रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन नंबर लाइन का है तो आप खुद ही करेंगे। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। देखिए थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा मैथमेटिक्स ज़्यादा किस में होता है जब आपको दो जो है रेशनल नंबर दिए हों और आपसे पूछा हो कि इनके बीच का रेशनल नंबर बताइए। पर यहाँ पर तो आपसे क्या कहा है? देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दोनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा है? बीच के नंबर्स नहीं पूछे हैं रेशनल,
आपसे कहा है 2 स्मॉलर देन 2, यानी 2 से छोटे कोई भी 5 रेशनल नंबर आप बता दीजिए। तो 2 से छोटे बेटा रेशनल नंबर जब आप बताएंगे, तो अगर 2 को आपको बड़ा रखना है तो उससे छोटे रेशनल नंबर देखिए 1 होता है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। इस तरह से आप कोई भी इनसे छोटे रेशनल नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल हो गई, क्योंकि इन्हें बीच में तो घूमना नहीं है, हमें सिर्फ 2 से छोटे बताने हैं। और इसी तरह से जो आपका 6 क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको -2 से बड़े ग्रेटर देन -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो अगर आप -2 से बड़े रेशनल नंबर बताएंगे तो भी यही सीरीज़ आप बना सकते हैं। बड़े कौन है? -1, 0, 1, 2 और 3 और ले लीजिए आप, तो 5 रेशनल नंबर यहाँ -2 से आपको बड़े नज़र आ जाएंगे। क्लियर है? अब हम बेटा इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स पर आते हैं, मेन क्वेश्चंस पे आते हैं, जो बहुत ही मेन है। यहाँ पर देखिए आपको 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सेम कैटेगरी के हैं। क्योंकि आपसे क्या कहा है, देखिए 4th क्वेश्चन के अंदर फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, यानी कि आपको दो जो है रेशनल नंबर दिए हैं और उन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच के 10 नंबर आपको यहाँ पर बताने हैं। 5th जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं और इनमें आपको बीच के 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। जबकि जो 7th आपका क्वेश्चन है इसमें भी 2 आपको रेशनल नंबर दिए हैं और आपको बीच के 10 रेशनल नंबर्स यहाँ पर बताने हैं। तो कहने का मतलब ये 4th, 5th और 7th क्वेश्चन एक ही तरीके से होने वाले क्वेश्चंस हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ बताऊंगी और कुछ जो है आप उसको होमवर्क में करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बनी रहे। तो हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। आपको 10 रेशनल नंबर बताने हैं -2/5 और 1/2 के बीच। तो देखते हैं इसे कैसे करना है हमें। देखिए आपको 2 जो रेशनल नंबर दिए हैं -2/5 और 1/2 दिया हुआ है। देखिए बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रेशनल नंबर निकालते हैं तो सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेकर उन्हें सेम बनाते हैं। तो आप एलसीएम लीजिए, यहाँ पे कितना एलसीएम आया आपका 10। 5 और 2 का जो एलसीएम आता है कितना आता है 10 आता है। क्लियर? तो जब आप 2/5 -2/5 5 की जगह आपको 10 लाना है, 5 2 10 होता है तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी -2/5 की जगह आप कितना लीजिए -4/10 लीजिए। इसी तरह से 1/2 है, 1/2 को आपको क्या करना है यहाँ पर 10 बनाना है। तो जब 10 कैसे बना सकते हैं, आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10 होता है। तो यहाँ भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/10 यानी 1/2 की जगह कितना लाना है आपको 5/10 लाना है। अब यहाँ देखिए -4/10 और 5/10 डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों के, तो ऊपर के न्यूमरेटर्स का डिफरेंसेस आप लिख दीजिए। यानी -4 से काउंट कीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स -4/10 और 5/10 के बीच में आते हैं। इसका मतलब ये सारे जो नंबर्स हैं ये बीच के रेशनल नंबर हैं। पर दिक्कत बेटा देखिए क्या है, यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये बीच में जो आपने रेशनल नंबर्स निकाले हैं ये सिर्फ 8 रेशनल नंबर हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहता कि 8 रेशनल नंबर बताइए, तब ये क्वेश्चन आपका यहीं पे आंसर आ जाता, यहीं पे ये जो है ना सही माना जाता। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है कि इनके बीच में 10 रेशनल नंबर बताइए, और 10 तो ये नंबर है नहीं, 8 ही नंबर है। तो आप क्या करेंगे बेटा, तो आपको मैंने बताया था कि जितने नंबर आपसे पूछे जाएँ उससे एक ज़्यादा करके नंबर्स में मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, वो भी आपका आंसर। देखिए एक चीज़ याद रखिए बेटा, इनके आंसर ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक से मैच करने हैं, आप इनके आंसर खुद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जितना आपसे पूछा है 10 रेशनल नंबर, तो आप दोनों को 11 से गुणा कर दीजिए, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो है ना आंसर वो काफ़ी सारे बीच में रेशनल नंबर्स आपके मिल जाएंगे। लेकिन देखिए मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 रेशनल नंबर तो ऑलरेडी आ गए है ना।
तो अगर मैं सिर्फ इस 4/10 की जगह 10 को मैं 20 कर दूं, यानी मैं और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पर 5/10 जो है इसे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि इनके डिनोमिनेटर्स में 20 कर दूं, तो भी मेरा आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा, क्योंकि ऊपर -8 है और यहाँ पर 10 है। तो आप देखिए -8/20 से 10/20 तक जाने के लिए कितने सारे नंबर बीच में यहाँ पर आएंगे। -7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आपको यहाँ पर रेशनल नंबर जो है ना बीच के मिल गए हैं। आपको तो सिर्फ 10 चाहिए, तो इनमें से कोई से भी 10 लेकर के आप अपना आंसर जो है बना सकते हैं। क्लियर है बेटा? ये थोड़े ट्रिकी ज़रूर हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपको इजी ही लगेंगे। और आप लोगों को अगर याद रहे तो बेटा ये आप 7th में भी जो है ना कर चुके हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मैं आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए 5th क्वेश्चन में देखिए आपको 2 रेशनल नंबर दिए और आपसे क्या कहा है 5 रेशनल नंबर्स बताइए। 10 यहाँ पे बोला था, यहाँ 5 बोला है, और 7th क्वेश्चन में फिर से आपको 10 रेशनल नंबर्स बोले हैं। अभी आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। देखते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका 2/3 और 4/5। तो देखिए बेटा आपको बोला है 2/3 एंड 4/5। ये आपको 2 नंबर दिए हैं। सबसे पहले देखिए क्या इनके डिनोमिनेटर से सेम है? नहीं है। इसका मतलब आपको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम 15 आता है। ठीक है, तो 2/3 को 15 बनाएंगे आप नीचे, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 5 से। तो ये आपका नंबर आ जाएगा। और इसी तरह से 4/5 में 5 की जगह 15 अगर आपको करना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से 10/15 और 12/15 जो है आपकी नई रेशनल नंबर्स यहाँ बन जाएंगी। इसका मतलब आपको 10/15 और 12/15 के बीच में कितने नंबर्स ढूंढने हैं बेटा? 5 रेशनल नंबर आपको यहाँ पर ढूंढने हैं। क्लियर? अब आप देखिए 15 इनके बीच में अगर आप निकालें तो एक नंबर बनता है 11/15 बन रहा है 11/15, लेकिन वो सिर्फ एक ही नंबर बन रहा है। आपको कितने नंबर चाहिए? यहाँ पे 5 नंबर चाहिए। देखिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगी। जो आपको अच्छा लगे आप वो मेथड कीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सबसे इजी मेथड की बात करते हैं। आपसे कहा 5 रेशनल नंबर बताइए, 5 रेशनल नंबर आप बताइए। तो जब आप 5 रेशनल नंबर्स बताएंगे बेटा, तो मैंने कहा जितना आपसे कहा जाए रेशनल नंबर निकालने के लिए उससे एक ज़्यादा लीजिए आप। ठीक है, तो आप 6 लीजिए, 6 लीजिए और दोनों तरफ ऊपर नीचे 6 को मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो यह आ जाएगा 60/90 या 72/90। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है 90, तो आप 60 से लेकर 72 तक की काउंटिंग लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये देखिए 61/90, 62/90, इस तरह से आपकी 71/90 तक आ जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे आपको 11 जो है रेशनल नंबर मिल गए हैं। आपको सिर्फ 5 रेशनल नंबर चाहिए तो आप कोई भी 5 यहाँ ले सकते हैं। क्लियर? ये तो था आपका इजी मेथड। अब आप देखिए आपका एक और थ्योरेटिकल मेथड है जिसमें मैंने आपको बताया था दोनों रेशनल नंबर को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास ए और बी दोनों हैं, डिवाइड कीजिए इन्हें 2 प्लस करके 2 से डिवाइड कीजिए। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे छोड़िए, 3 और 5 का एलसीएम लें आप 15, 3 5 ज़ा 15, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 3 ज़ा 15, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10 और 4 3 ज़ा 12। 2 के नीचे आप यहाँ 1 लगा सकते हैं। आप देखिए 10 और 12 कितना हो गया? 22/15। इसे जब आप डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में बदलेंगे, ये उल्टे हो जाएंगे, 1 ऊपर 2 नीचे। तो इस तरह से आपका जो आंसर आया, बीच की जो संख्या आई वो क्या आई? 11/15 यानी 11/15 आई। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 2/3 और 4/5 के बीच में आपने एक रेशनल नंबर ढूंढ दिया 11/15, पर आपसे कितने रेशनल नंबर बोला है? 5 रेशनल नंबर। ये तो सिर्फ एक ही हुआ है। तो इसी प्रोसेस को आप करते हुए कंटिन्यू इन दोनों के बीच में एक और ढूंढिए। तो ए और बी इनको लीजिए, वही आप कीजिए। आपका
एडिशन एंड फिर डिवाइड करिए 2 से, तो ये एक और नंबर आ गया। ये एक और नंबर इन दोनों के बीच का नंबर आया था। अब आप इन दोनों के बीच का एक और नंबर इसी प्रोसेस से निकालिए, तो एक और नंबर आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में निकालिए। तो इस तरीके से आप 5 रेशनल नंबर्स यहाँ निकाल सकते हैं। बट दिस मेथड इज़ वेरी लेंदी, इसलिए मैं आपको प्रिफ़र करूँगी कि आप हमेशा ये वाला जो मेथड है इसे यूज़ करें। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये यहाँ कंप्लीट होती है। आपके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ रही हूँ, जैसे कि 5th का 2nd, 3rd और 7th जो क्वेश्चन है, इनमें से मिडिल रेशनल नंबर्स आप खुद निकालेंगे और निकाल करके प्रैक्टिस करेंगे। ये सारा वर्क आपका CW में कंप्लीट होना चाहिए। थैंक यू।